हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 141 जो कि फाइनली आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर और कौसर आंडे के सामने जो हो रहा है इसी को कहते हैं बिना गलती के सजा काटना, सजा भुगतना। मतलब गलती करे कोई और, सजा मिल रहा है किसी और को। हुस्ना फुप्पी कितना इजिली अपनी खुद की गलती को एक मासूम औरत पे अपनी गलती को थोप कर और उसको मारने के लिए लोगों को भेज दी हुई है। यही है जो ये पैसे वाले लोग होते हैं ना, गलती खुद करते हैं और किसी मासूम की जान को ले लेते हैं बिना ये सोचे हुए कि उसका आगे पीछे कोई है या नहीं है, सिर्फ खुद के लालच के लिए। इधर दादा हुजूर की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है और उधर कौसर आंटी को भी एक तरह से अंतिम यात्रा पे भी पहुंचाने का तैयारी ही चल रहा है। भाग तो रहे हैं दोनों, लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं है। माहिद को भी नहीं पता कि ये दोनों किस मुसीबत में फंसी हुई है। ये तो अपनी दुनिया में फिलहाल खोया हुआ है, इसकी दुनिया उजड़ पजड़ रही है, इसको भी नहीं पता। और उधर जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है। सैर सोच रही है माहिर को कॉल करते, बट ना नेटवर्क आ रहा है और ना कॉल लग रहा है। और माहिर तो उधर बिजी है, वो अपने दादा को खोया हुआ है, दादा की अंतिम यात्रा हो रही है तो वो उधर गया हुआ है। अगर ये कॉल करेगी भी तो वो वैसे भी पिक नहीं करेगा। और ये सारी घटनाएं तो घटनी है तो वो कॉल उठाएगा भी कैसे, उसको तो पता ही नहीं है यार। लेकिन उसको जब ये सब पता चलेगा, रियलिटी जब सामने आएगी फिर क्या होगा। आई होप कि हुस्ना फुप्पी का ये जो सच्चाई है ना बहुत जल्दी सामने आ जाए। सिर्फ कौसरा आंटी और शहर को खत्म करने के लिए इतना ड्रामा कर सकती है यार। मेरे को ना अब शांति तब मिलेगी जब इस हुस्ना फुप्पी को एक्सपोज किया जाएगा। ये हुस्ना फुप्पी माहिद के सामने एक्सपोज होगी कि ये अपने बेटे को मुफ्ती बनाने के लिए क्या कुछ की है और लोगों को पता चलेगा। और जिस तरह से लोग कौसरा आंटी को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं ना, ठीक वैसे ही जब तक ये दोनों माँ बेटा को ढूंढ के नहीं मारे दौड़ा दौड़ा के, तब तक तो हम लोगों को ना शांति ऐसे भी नसीब नहीं होने वाली। क्योंकि एक मासूम को जबरदस्ती बिना किसी गलती के ये हुस्ना फुप्पी की वजह से मारा जा रहा है, वो भी इतना दुख तकलीफ दे करके। सिर्फ माहिद और शहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इतना बड़ा बड़ा गेम प्लान कर चुकी है ये। किसी को इस पे डाउट क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। ये सब देख देख के ना मेरे को रोना आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं रो दूं। मेरे आंख भर आए हैं ये सब देख के। मतलब ये हुस्ना फुप्पी कितनी बड़ी डायन है, कितनी बड़ी कमीनी है, कितनी गाली दूं मैं, कितनी। यार अब तो इतना कुछ हो गया, कब इस हुस्ना फुप्पी का फील्डिंग सेट होगा। मैं रोज इसी चीज का इंतजार करती हूँ। और ये लोग हैं कि बस स्टोरी को इतना लंबा चौड़ा किए जा रहे हैं, लेकिन ये हुस्ना फुप्पी एक्सपोज नहीं हो रही है। मेरी आत्मा को शांति अब नहीं मिलने वाली है, मेरा आत्मा भटकते रहेगा, जिंदा होते हुए भटकेगा। क्योंकि ये सब देखने के बाद में किसी को भी तब तक आराम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलने वाला है, जब तक कि उस हुस्ना फुप्पी और उस हैदर दोनों कमीने माँ और बेटे को ना सजा नहीं मिल जाती है सब किए इनके किए धरे का। माहिद शहर का इंतजार करते करते नहीं आई, उसके कॉल का इंतजार किया, कॉल भी नहीं आया तो वो खुद उसको कॉल करने का कोशिश कर रहा है। तब तक ये मनहूस हुस्ना फुप्पी आके उसका मोबाइल सीधा फेंक दी, क्योंकि इसको पता है ना कि उसने अगर कॉल करा तो शहर से बात हो जाएगी, और शहर से बात होने का मतलब है कि सब कुछ पता चल जाएगा। और ये चाहती नहीं है कि कुछ पता चले, शहर और कौसर दोनों जिंदा बचे। ये चाहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सब कुछ बर्बाद हो, ताकि इसके हक में इसको फायदे हो। कितना ड्रामा करती है ये, कितना मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करती है। और इतना ड्रामा करिए कि क्या हो गया है हमारे बच्चे को, तुम्हारे दादा को मार दिया, फिर भी तुम मोहब्बत में पागल हो चुके हो, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या बक रही है। खुद मार के दूसरे को ब्लेम कर रही है, और इतना इजीली ब्लेम कर रही है, और इसके माथे पे जरा सिकन नहीं है। मुझे तो देख देख के ना घिन आ रहा है, इस औरत से मुझे अब घिन आ गया है। इसको हटाओ भाई। और ये जो माहिद सबके सामने कह देता है ना कि मोहब्बत नहीं करते,
कह देता है, पता नहीं ये भी इतना इजीली कैसे कह देता है कि हम नहीं करते शहर से मोहब्बत, जबकि करता है वो। सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, शदीद मोहब्बत करता है, इसको शदीद मोहब्बत कहते हैं। और अब माहिद कह रहा है कि हमको नहीं लगता कि कौसर आंटी ऐसा कुछ कर सकती है। इसको सही लगता है, इसको तो बिलीव है ही कि नहीं कर सकती है, क्योंकि इसको सब पता है कि उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अपना साइड पे रहना चाहते थे, अपनी एक दुनिया छोटी सी बनाना चाहते थे। इस माशरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जानबूझ के फंसाया गया है। लेकिन क्या फायदा, अब सारी चीजें तो वैसे भी बर्बाद होने वाली है। एक ऐसा ऐसा हस्बैंड होना चाहिए जो आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आपके पीछे आपको डिफेंड करे, आपके लिए स्टैंड ले। जब आपके बारे में कोई गलत बात करे तो वो सबका मुंह बंद कराए, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, सारा सब कुछ खिलाफ क्यों ना हो, जैसे माहिद अभी कर रहा है। माहिद अभी सहर और कौशल के ऊपर ब्लेम लगा हुआ है दादा हुजूर को मारने का, बट स्टिल माहिद सहर के हक में बोल रहा है। उसको जरा फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कह रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो स्टैंड ले रहा है उसके लिए। कौसर आंटी यहाँ रोने वोने में इतना जो टाइम वेस्ट कर रही है, काश काश थोड़ा सा जल्दी भाग जाती है ना आजी मंजिल, तो इनकी जान बच जाती। लेकिन टाइम तो इन्होंने अपना यहाँ पे जाया कर लिया। जाओ कौसर आंटी, यहाँ से जाओ जल्दी यार, क्यों मरने के लिए खड़ी हो गई हो, तुम्हारी बेटी बच जाएगी, भाग जाओ। गाइस, माहिद कह रहा है हमने आपसे पहले भी कहा था कि बात जब शहर पे आएगी तो हम भूल जाएंगे हम कौन हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। बात शहर के किरदार पे आई तो शहर के किरदार पे उंगली उठाना बंद करिए, हम आपको बार बार मना कर रहे हैं। इतना डबल गेम खेल रही है। और जब माहिद पूछा है कि आपको कैसे पता कि शहर कल रात को कौसर आंटी के साथ नहीं थी, तो कह रही है रशीदा ने तुम दोनों को खिकी खिकी करते हुए देख लिया था। अरे रशीदा का नाम क्यों ले रही है, कहिए ना कि हम अपने बाप को मारने के लिए जहर मिला रहे थे दूध में, और तुम वहीं पे थे और वो जहर नष्ट हो गया, इसलिए हमको पता है कि तुम दोनों साथ में थे। बताना चाहिए ना, लेकिन नहीं बताएगी क्योंकि डबल गेम जो खेलना है। माहिद इतना कॉन्फिडेंटली तो कह रहा है, लेकिन इसकी कॉन्फिडेंस का क्या है, इसके कॉन्फिडेंस को भी ये बहुत जल्दी तोड़ने वाली है, क्योंकि एक अकेला इंसान समटाइम्स हार जाता है। इसको सपोर्ट करने वाली जो शहर थी, अब फिलहाल शहर भी इसकी सपोर्टर चली जाएगी इसको छोड़ के, क्योंकि उसके लिए भी ये मनहूस औरत एक जाल बिछा चुकी है। और अब पता नहीं किस मैदान में उतरने की बात कर रही है, पता नहीं अभी कहाँ ही जाएगी और क्या ही करेगी, मालूम नहीं। अब और कितना नीचता देखना बच गया है हम लोगों को, आई डोंट नो। शहर माहिद को कॉल ट्राई कर रही है, लेकिन माहिद का तो फोन तो तोड़ चुकी है ना ये हुस्ना पुप्पी, सो फोन लग नहीं रहा है। और उसको पता भी कैसे चलेगा, उसका खुद का फोन बंद हुआ पड़ा है। और उधर माहिद भी इसकी फिक्र में जल्दी जल्दी अपना फोन चेंज कर रहा है, सिम चेंज करके, और उसी को कॉल करने के लिए ना ये सोच ही रहा है, क्योंकि घबराहट इसको भी हो रही है कि क्यों कॉल नहीं की। ऐसी शहर नहीं है, ये जानता है बहुत अच्छे से, इसीलिए इसको भी मतलब ये भी परेशान है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ना आई है ना कॉल की है, क्यों। और जैसे ये फोन में लगाया सिम, तब तक इसको एक मैसेज आता है शहर का, जो जिसमें कह रही है कि हम जंगल में फंसे हुए हैं, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से हमें बचाने चले आइए, हम दोनों का जान खतरा में है। और इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, आज कोई नया प्रोमो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वो जो प्रोमो पहले एक सप्ताह से हम लोग देख रहे थे, वो प्रोमो तो आज फाइनली दिखा दिया गया है उसका स्टोरी लाइन। सो अब चलिए दूसरा प्रोमो देखते हैं, आज का क्या प्रोमो है। आज कुछ नया प्रोमो देखने को मिला है, जिसमें माहिद शहर और कौसर आंटी के लिए सबसे लड़ाई कर रहा है इन सारे दरिंदे लोगों से। और उसके बाद जब शहर उसको पेड़ पे बैठी हुई मिलती है तो उसको पेड़ से उतारता है नीचे। और बस यही है आज का प्रोमो, अभी तो और मनहूसियत देखने को बाकी है। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अभी शहर माहिद पे ब्लेम लगाएगी, क्या क्या करेगी ये सब कुछ तो देखना बाकी है। वैसे कौसर आंटी को मरता हुआ नहीं दिखाया गया है। आई होप कि कौसर आंटी किसी भी प्रकार से जिंदा बची हो, दूसरी हीरोइन ही सही, रिप्लेस ही हो जाए, लेकिन यार कौसर आंटी बच जाए। माहिद के ऊपर जो शहर ब्लेम लगाई है वो ब्लेम लगे, फिर मतलब वो झूठा हो जाए, कुछ इस टाइप की हो उम्मीद कर सकते हैं गाइस। इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।